नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अक्षय फल देने वाली तिथि है सोमवती अमावस्या। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व तिथियां हैं। इन दोनों तिथियों में चंद्रमा का विशेष प्रभाव पृथ्वी पर होता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के शरीर व मन दोनों ही अस्वस्थ और चंचल हो सकते हैं। इससे बचने के लिए इन दोनों तिथियों में दान, पुण्य, जप, तप, व्रत और देव पूजन करने का बहुत फल माना गया है। अमावस्या यदि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या फिर शनिवार को हो तो ऐसे योग में दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत से सूर्य ग्रहण के समान फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की अपार ऊर्जा से भरी है सोमवती अमावस्या। भगवान शिव को प्रिय सोमवार के दिन यदि अमावस्या हो तो उसे सोमवती अमावस्या या फिर सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्यों से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य का भाग्य उदय होकर दुख के बादल सुख की वर्षा में बदल जाते हैं। अक्षय फल देने वाली सोमवती अमावस्या पर करिए छोटे छोटे उपाय। इस दिन गंगा स्नान या फिर यमुना या किसी पवित्र नदी में प्रातःकाल स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। स्नान के बाद सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, गाय, ऋतुफल या फिर धन आदि दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि यदि सोमवार के दिन हो तो वह भगवान शिव की अपार करुणा, कृपा और ईश्वरीय ऊर्जा से भर जाती है। इस दिन मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले भगवान शिव जी की पूजा उपासना करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और कुंडली का चंद्रमा बलवान हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर शिव कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति के साथ ही सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपने इष्ट सीताराम, राधा कृष्ण या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा कर 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के जड़ में जल और फूल चढ़ाएं तथा दीपक जलाएं। पीपल की 108 परिक्रमा करने से सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, अतः सभी वृक्षों का राजा पीपल है। पीपल की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तुलसी या फिर पीपल की परिक्रमा करते समय प्रत्येक परिक्रमा के बाद कुछ न कुछ चीज अवश्य चढ़ाए, जैसे मूंगफली, मखाना, बादाम, अंगूर या जो भी अपनी श्रद्धा या सामर्थ्य के अनुसार। 108 परिक्रमा के बाद सारे चढ़ाए हुए फल, फूल या जो भी आपने चढ़ाया है, मखाना, बादाम, जो भी आपने चढ़ाया है वह ब्राह्मण को दे दे। ऐसा करने से प्रत्येक प्रकार के पाप, कष्ट और संकट मिट जाते हैं और सब प्रकार के सुख अपने आप मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए तुलसी जी एवं पार्वती जी को सिंदूर अर्पण करें और उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाकर प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे भी अपनी तरह सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दीजिए। सोमवती अमावस्या के पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन कोई भी 13 वस्तुएं ले और भगवान का नाम का संकल्प लेकर ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दे। पितरों का आभार व्यक्त करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत शुभ होता है। जिन लोगों पर पितृ दोष होता है वह सुख शांति से वंचित रहते हैं। सोमवती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ, श्राद्ध एवं तर्पण से पितर तृप्त होकर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य का जीवन सुख, समृद्धि और पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाता है। अमावस्या के दिन पक्षियों को दाना पानी देना, गरीबों को भोजन मिठाई बांटना और गौ माता को चारा देना आदि पुण्य कार्य करने का भी बहुत अधिक महत्व है। सोमवती अमावस्या के व्रत पूजन से मिलता है सुखद दाम्पत्य जीवन का वरदान। सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र एवं पुत्र वधुएं और एक पुत्री थी। उनके यहाँ एक भिखारी भिक्षा लेने आता था। वह बहुओं के हाथ से भिक्षा ले लेता था, परंतु पुत्री के हाथ से भिक्षा नहीं लेता था। साहूकारनी ने जब इसका कारण भिखारी से पूछा तो उसने बताया कि तेरी पुत्री विवाह के समय ही विधवा हो जाएगी। साहूकारनी ने जब इस विपत्ति को टालने का उपाय पूछा तो भिखारी ने उसे सोना नाम की धोबन की सेवा करने की बात कही, जो सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती थी। साहूकारनी रोज सुबह अंधेरे में ही सोना के घर आंगन की सफाई कराती। एक दिन सोना ने उसे देख लिया और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तब साहूकारनी ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी लड़की के भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। अगर तुम उसे अपना सोमवती अमावस्या के व्रत का फल दे दो तो उसे सुहाग मिल जाएगा। सोना धोबन इस बात के लिए राजी हो गई।
जब साहुकारणी की पुत्री का विवाह के समय सर्प ने वर को डस लिया, तब सोना धोबन ने संकल्प लेकर अपनी सोमवती अमावस्या के पुण्य को वर को दे दिया, जिससे वह जीवित हो गया। इससे चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा है सोमवती अमावस्या के व्रत, पूजन और दान का पुण्य फल। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।